27 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में संलिप्त 2 और आरोपी गिरफ्तार। इस मामले में अब तक पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी सहित कुल 3 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। दिनांक 5 अगस्त 2024 को एक महिला ने थाना शहर सोहना गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि यह गांव रायसीना गुरुग्राम की रहने वाली है। इसका लड़का कुलदीप उम्र 27 वर्ष धुनेला से सोहना ऑटो रिक्शा चलाता है। दिनांक 5 अगस्त 2024 को इसका लड़का ऑटो रिक्शा लेकर घर से गया था तथा शाम तक वापस नहीं आया। इस दौरान इनको पता चला कि इसके लड़के का ऑटो रिक्शा जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के पास खड़ा है, तो ये ऑटो रिक्शा के पास पहुंचे और आसपास पता किया, लेकिन इस लड़के का कुछ पता नहीं चला। प्राप्त शिकायत पर थाना शहर सोहना गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उपरोक्त अभियोग में लापता हुए युवक का शव दिनांक 5 अगस्त 2024 केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास मिला। मृतक के ताऊ की शिकायत पर उपरोक्त अभियोग में हत्या से संबंधित धाराएं इजाद जोड़ी गई है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी वीरेंद्र उर्फ अजय निवासी सांप की नगली गुरुग्राम को कल दिनांक 6 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उपरोक्त आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग में मृतक कुलदीप का आरोपी वीरेंद्र उर्फ अजय के नजदीक के रिश्ते में एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसकी रंजिश रखते हुए आरोपी वीरेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तो मृतक कुलदीप की रैकी की तथा मौका पाकर दिनांक 5 अगस्त 2024 को सुबह जीडी गोयनका स्कूल के पास से अपहरण किया। अपहरण करने के बाद इन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या करके उसे केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास खाली पड़ी जगह में फेंक कर चले गए। मामला था पूरा, क्या अरेस्ट हुए, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? जी देखिए, हमारे पास जो 5 और 6 की जो इंटरवीनिंग नाइट है उसमें सूचना आई थी कि एक केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास केआर यूनिवर्सिटी के मंगलम के पीछे जो खाली पड़ा ग्राउंड है वहाँ पे एक अज्ञात शव मिलने की हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी। तो हमारे पास 5 अगस्त की ही शाम को एक कंप्लेंट आई थी और उस कंप्लेंट के अनुसार एक जो लड़का है कुलदीप, वह मिसिंग उसके अंदर था। तो वह हुलिया उससे थोड़ा मैच कर रहा था, तो उसको और हमारे जो उस अनुसार जो कुलदीप के परिवार से संपर्क किया गया और उस शव को जब आइडेंटिफाई किया तो वह कुलदीप ही पाया गया। तो शव की जो हालत थी उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जो है वह मर्डर का मामला वो लग रहा था। तो उसके उपरांत जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम, फिंगरप्रिंट टीम और जो हमारे सिटी सोहना थाने की टीम और सीआईए सोहना की टीम और हम मौके पर गए और मौके पर जाने उपरांत कुलदीप के जो परिवार वालों से हमने उनको वह शव दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान करी। उसके बाद हमने अपना शव अपनी कस्टडी में लेके और सीन ऑफ क्राइम के द्वारा वहाँ मुलाजा करवाया और फिर 6 तारीख को यानी कि कल तो हमने 6 तारीख को उसका पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम के उपरांत ही हमारे पास साथ ही हमारी जो सिटी सोहना की और सीआईए की टीम्स लग गई थी और कुछ अहम क्लूज़ हमें रात को ही मौके से और परिवार से और कुछ हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं वहाँ से कुछ क्लूज़ मिले थे। उन क्लूज़ के चलते ही हमने और कुछ हमारे द्वारा कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस भी कलेक्ट किए गए और सीसीटीवी फुटेज वगैरह के अवलोकन से और अदर हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमने एक एक्यूज्ड वीरेंद्र उर्फ अजय, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, सांप की नगली का, उसको राउंड अप किया और उसकी पूछताछ उपरांत और उसके अन्य इन्वेस्टिगेशन के साथ ही हमने जनक सन ऑफ कृष्ण 30 वर्ष और नवीन सन ऑफ सतबीर 23 वर्ष, तो यह 3 एक्यूज्ड पुलिस ने कल शाम को कल की डेट में 5 अगस्त को अरेस्ट यहाँ पर हमने कर लिए हैं। आज इन तीनों एक्यूज्ड को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और पेश करने उपरांत पुलिस रिमांड की डिमांड की जाएगी और पुलिस रिमांड में जो मुख्य अन्य फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वह कंटिन्यूड की जाएगी। सर, हत्या किस लिए की गई, क्या कारण रहे? जी देखिए, इसके अंदर यह बात सामने आई है कि ये जो कुलदीप था और ये जो वीरेंद्र था जो इसमें मुख्य आरोपी है, वीरेंद्र उर्फ अजय की कज़न यहाँ पे कुछ कज़न सिस्टर थी और जो उस कज़न सिस्टर और कुलदीप के बीच में कुछ प्रकार के जो संबंध हैं वह बयान हुए हैं और वह कुछ प्रकार की ब्लैकमेलिंग का यहाँ पे मामला था और इनके द्वारा कुलदीप के द्वारा और परिवार के द्वारा कुलदीप के जो वीरेंद्र और उनके परिवार के द्वारा पहले भी इनको समझाया गया और इस तरीके की बातचीत यह सामने आई कि फिर उसके बाद उपरांत 4 तारीख को यह उसके घर गए और घर जाकर उन्होंने वहाँ पर रेकी करी और रेकी करने उपरांत कल यानी कि परसों यानी कि 5 तारीख को
यहाँ पर पहले जो ये ऑटो चलाता था, ये कुलदीप ऑटो रिक्शा चलाता था, तो वहाँ से उसको उतार कर और किडनैप किया गया जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के पास। तो वहाँ से किडनैप करने उपरांत ये अपनी गाड़ी में उसको शाम की नगरी के पास एक ओरछा फार्म करके एक जंगल टाइप का एरिया है, उस एरिया में जाकर उसको मारा, लाठी डंडों से उसका मर्डर किया। और मर्डर करने उपरांत जो केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के साथ में खाली पड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे उसको छुपाने के लिए, तितर बितर करने के लिए उस बॉडी को वहाँ पर उसने डंप कर दिया। तो इसमें जो मृतक है इसके पास कोई अश्लील फोटो महिलाओं की बरामद हुई है कुछ, जिस तरह की जो मामला आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार के अभी यह बयान आए हैं, उस बयानों के अनुसार तो यह बात, कथनों के अनुसार तो यह बात सत्य है। बाकी अभी माननीय कोर्ट से हम अभी रिमांड लेने उपरांत उसकी कुछ रिकवरीज करेंगे और रिकवरीज में वह चीज़ सामने आने की संभावना है। सर, क्या हथियार बरामद कर लिए गए जिनसे हत्या की गई? जी देखिए, वह उसने कबूला है कि वह हथियार हैं। वो अभी आज माननीय अदालत से हम रिमांड लेने उपरांत उनको भी बरामद किए जाएंगे। सर, रिमांड पर तीनों को लाया जाएगा, एक दो को? हम रिमांड में, देखिए, तीनों को अभी हम रिमांड सर, इन दोनों का रोल क्या था जो अन्य है? जी देखिए मैं इसमें बता दूं कि जो ये इस अपराध को हम 3 जगहों पर 3 इसमें घटना हुए हैं, जो हमने धाराएं भी उस तरीके से ऐड करी हैं। सबसे पहले तो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के आसपास जो अपहरण हुआ है, तो अपहरण से पहले एक हुई है रेकी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और रेकी हुई है, उसके अंदर जो नवीन था उसका मुख्य रोल है। उसने रेकी करने उपरांत, और इसकी लोकेशन थी जो मृतक की कि ये कब ऑटो में और कहाँ निकलेगा, तो ये जो लोकेशन देने वाला और रेकी करने वाला काम मुख्यतः अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में नवीन ने किया। उसके बाद नवीन ने और वीरेंद्र उर्फ अजय और जनक, इन तीनों ने वहाँ पे इसको जो अपहरण है वह किया। इसका अपहरण के बाद इसको बंदिक बनाकर इसको लेके गए शाम की नगरी के पास, वहाँ पे फार्म में। वहाँ पे फिर लाठी डंडों से इन्होंने इसको मारा और मारपीट के उपरांत ये अधमरी हालत में जब ये हो गया या मृत्यु की जस्ट नज़दीक ये पहुँचा, तो इसको गाड़ी में इन्होंने डाला। तो फिर उसके बाद इसकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद तो वहाँ पर हमारा मर्डर हुआ उस जगह पे। और तीसरी जगह जो इन्होंने यहाँ पे बॉडी को छुपाने की कोशिश करी, डंप करने की कोशिश करी, वह हमारा यहाँ पे हो गया। सर, वो गाड़ी किसकी थी जिसमें इसको डाल के ले जाया गया? जी देखिए, अभी तक ये बात सामने आई है कि वीरेंद्र उर्फ अजय की ही रिश्तेदारी में यह गाड़ी थी और वह गाड़ी अभी रिकवर करेंगे पुलिस, और उसके अनुसार ही ये फिर उसके बाद उसके आगे क्लैरिटी। जैसे मृतक की लोकेशन, मोबाइल लोकेशन जो दोनों सोसाइटी है डीएलएस में, वहाँ भी पाई गई है, तो वहाँ भी लेके गए इसको? देखिए, ये बात सामने आई है, परिवार ने यह बात हमारे संज्ञान में डाली थी। तो इसको भी एक बारी वहाँ सोसाइटीज़ के अंदर भी चेक करेंगे कि क्या यह आफ्टर बाद में इसको लेके गए हैं या ऑफेंस के दौरान लेके गए हैं, लेके गए भी हैं या नहीं। यह चीज़ अभी ये फैक्ट आया है सामने, इसको एक सूचना आई है, इसको हम एक बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बार वेरीफाई करेंगे। सर, तीनों ही आरोपी एक ही गाँव के हैं? जी, ये तीनों एक ही गाँव है, सांप की नगरी। ये जो तीनों आरोपी हैं, क्या इनका पुराना इतिहास क्रिमिनल है या? देखिए, इस प्रकार की क्रिमिनल इतिहास की तो कोई अभी हमारे पास अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने नहीं आई है। जो नवीन है, यह बेसिकली जोमेटो ड्राइवर है और डिलीवरी करता था। और ये जो जनक है, ये दिहाड़ीदार उस टाइप से मजदूर टाइप व्यक्ति था। और जो वीरेंद्र उर्फ अजय है, इसका मेनली यह बात सामने आई है कि यह बिजली का काम बेसिकली करता था, इलेक्ट्रीशियन था। ठीक है, थैंक यू सर।